वर्ड्स रिएक्शन से बनते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, और नेमिंग रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते होते हैं। तो इस टॉपिक में हेलो एल्केन्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 4 बताए हैं, ये लाजमी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिएक्शन देगा, इसलिए हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में हम यूज़ कर रहे होते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन। क्यों? आज हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हाइड्स, जिसको हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, जिसका नाम है RX। सबसे पहला मेथड है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि हमने हेलोजन ऐड करना है अल्केन्स में। अल्केन्स जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो अल्केन्स अब यहाँ पे मीथेन भी हो सकती है, इथेन भी हो सकती है, प्रोपेन भी हो सकती है। अब इसमें हमने ऐड करना है क्लोरीन, कोई भी हेलोजन, क्लोरीन भी ऐड सकते हैं, ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेलोजन ऐड करेंगे और साथ में ये सनलाइट प्रोसेस में HMU की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और जनरेट होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमें मिलेंगे अल्काइल हैलाइड्स। और ये कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे हेलोजिनेशन में लिखे हुए हैं। अब ये है प्रोसेस जो हो रहा है, रिएक्शन जो हो रहा है। हमने लिया यहाँ पे मीथेन यानी अल्केन लिया है, क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा और HMU की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जहाँ से रिप्लेस होता जाएगा और एक क्लोरीन ऐड होता जाएगा। वो जो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है उसके साथ एक क्लोरीन जाएगा और एक यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ आएगा। तो यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और एक क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा तो बनेगा CH3Cl। और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन निकला है और एक क्लोरीन इसके साथ हुआ HCl और CH3Cl बन गया ये। अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन अब होगा CH3Cl मज़ीद आगे इसके अंदर फिर क्लोरीन ऐड होगा, फिर यहीं से हाइड्रोजन एक, जब तक ये हाइड्रोजन सारे निकल नहीं जाते तब तक ये रिएक्शन एंड नहीं होगा। यहाँ पे CH3Cl, अब यहाँ से एक और H निकला, वो Cl के साथ चला गया और Cl फिर इसके साथ ऐड हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये अकेला क्लोरीन नहीं रहेगा, अब ये 2 क्लोरीन आ जाएंगे, CH2Cl2। हाइड्रोजन एक निकल गया, एक क्लोरीन फिर इसके साथ हो गया CH2Cl2 और साथ में वो HCl बन गया। फिर ये CH2Cl2 में फिर एक और क्लोरीन ऐड हुआ, फिर एक और हाइड्रोजन जहाँ से गया तो बनेगा CHCl3 और यहाँ पे HCl अलग क्लोरोफॉर्म बनेगा। फिर ये CHCl3, अब ये एक अकेला H बच गया है, अब इसको एक क्लोरीन ले जाएगी और एक क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा CCl4 + HCl। देखो ये कितना सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे आके ये रिएक्शन स्टॉप हो गया है। सिर्फ क्लोरीन आपने ऐड करते जाना है सनलाइट की प्रेजेंस में और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होता जाएगा और क्लोरीन ऐड होता जाएगा। तो वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है उसके साथ एक और क्लोरीन लगता जाएगा, वहाँ पे HCl यहाँ पे बनता जाएगा और साथ में हमें ये मिक्सचर एक मिलता जाएगा, बनता जाएगा हमारे पास, आता जाएगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको हेलोजिनेटेड कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलेगा, हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलेगा, लेकिन आपको प्योर जो है एंड पे मोनोहेलोकेन्स नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मिक्सर्स में इस तरह मिलेगा और एंड पे जो आपको मिलेगा वो होगा हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इस मेथड का, इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है कि आपको प्योर जो है एंड पे मोनोहेलोकेन्स नहीं मिलता, आपको पहले स्टार्टिंग में मिक्सचर्स मिलेंगे हेलोकेन्स के। पहले हमने रिएक्शन करवाया था मीथेन के साथ, अगर हमारे पास हो फॉर एग्जांपल प्रोपेन, प्रोपेन के साथ रिएक्शन ये कैसा होगा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी अराइज होंगी। प्रोपेन के साथ जब रिएक्शन होगा, ये हमारे पास 3 कार्बन वाली प्रोपेन है, 1 2 3, ये 3 कार्बन वाली प्रोपेन है। अगर क्लोरीन जहाँ पे ऐड होता है तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी से हो सकता है कार्बन 1 पे ऐड हो जाए, हो सकता है कार्बन 2 पे ऐड हो जाए। अगर ये कार्बन 1 पे ऐड होता है तो यहाँ एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, क्योंकि क्लोरीन 2 ऐड होंगे ना, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन ले जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा जो कि है 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर क्लोरीन ऐड हो जाता है, ग्रुप 2 के साथ अटैच हो जाता है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये हमारे पास माइनर में बनता है और ये मेजर में बनता है। अब देखें तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं। आइसोमर्स कैसे हैं, जिनका जो फार्मूला होता है वो तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है, तो ये आइसोमर्स भी बनते हैं। अब इनका फार्मूला देखें तो ये है C3H7Cl। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 C हैं, H2567, H7 और एक क्लोरीन। तो और यहाँ पे देखें 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 और 3 6 और ये 7, तो यहाँ पे ये कितने हो गए, 7 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। दोनों का जो फार्मूला है वो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स बनते हैं। ये मेजर में क्यों बन रहा है और ये माइनर में क्यों बन रहा है, क्योंकि क्लोरीन के ऐड होने से पहले यहाँ पे रेडिकल बनता है। ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है।
अब यहाँ 1 डिग्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, यहाँ 2 डिग्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे क्लोरीन हटा दें तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये जो रेडिकल बनेगा ये 1 पे बनेगा, कार्बन नंबर 1 पे, तो इसलिए हम इसको 1 रेडिकल बोल रहे हैं, 1 डिग्री रेडिकल। और अगर यहाँ से क्लोरीन हटा लें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने लेके क्लोरीन चले जाएगी और यहाँ से कार्बन, तो यहाँ जो बनेगा रेडिकल वो कार्बन नंबर 2 पे बन रहा है, इसलिए वो 2 डिग्री रेडिकल है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वांटिटी बनेगी ये ज़्यादा मेजर क्वांटिटी बनेगा और ये माइनर क्वांटिटी क्यों बनेगी? इसलिए क्योंकि जो 1 डिग्री है वो लेस स्टेबल है देन 2 डिग्री। जो 2 डिग्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री रेडिकल। तो इस वजह से जो 1 डिग्री रेडिकल है ये माइनर है और ये जो 2 डिग्री वाला हमारे पास जनरेट हुआ है ये हमारे पास मेजर क्वांटिटी में बनेगा। तो मेजर में जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास प्योर तो नहीं है, प्योर हमारे पास हेलो एल्केन्स तो नहीं बने। मेजर कंपाउंड हमारे पास बना वो होगा 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, लेकिन जो प्योर नहीं है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसके मैकेनिज्म पे भी जाते हैं, वो भी आसान तरीके से बताती हूँ। पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रेपरेशन मेथड्स में हम मैकेनिज्म लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। मीथेन था, उसके साथ क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जनरेट हुआ CH3Cl और हमारे पास HCl निकल गया। फर्स्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म का, जो फर्स्ट स्टेप है वो इनिशिएशन स्टेप है। अब इनिशिएशन स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है ना, इस बॉन्ड को तोड़ना है। किसने तोड़ना है? सनलाइट ने। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ी है तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्लीवेज होगी वो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो जैसे ही इसको हीट तोड़ेगी तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगी और यहाँ पे हमें 2 क्लोरीन के रेडिकल मिलेंगे। अब यहाँ पे स्टेप 2 है प्रोपेगेशन स्टेप। अब ये 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन जहाँ पे अब क्या किस पे अटैच करेगा? मीथेन पे। मीथेन पे को हम इस तरह लिखेंगे CH3 और H, और यहाँ पे एक क्लोरीन का रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाईली अनस्टेबल है, तो फिर होगा क्या, यहाँ पे ये HCl माइनस हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा CH3 का। अब ये जो CH3 वाला रेडिकल है, यहाँ पे ये क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे फोर्स करेगा कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा होता भी है, तो ऐसा जब होता है तो फिर क्या होगा, ये CH3 इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से ये क्लोरीन अलग। अब ये जो रेडिकल है ये क्लोरीन के होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने लेके अलग और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और यहाँ से CH3Cl बन जाएगा। ये CH3 के साथ यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा और ये क्लोरीन का अलग से रेडिकल बन जाएगा। और यही रेडिकल हो सकता है इसके साथ जाके अटैक करे, या हो सकता है इस न्यूली जनरेटेड मॉलिक्यूल के पास चला जाए, यहाँ पे अटैक करे। तो अब हम इसके ऊपर अटैक अगर करें तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे CH2, नीचे Cl और H, और यहाँ पे ये क्लोरीन, ये जब अटैक करेगा तो यहाँ ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसके ऊपर कर सकता है। अगर ये इसके ऊपर अटैक करे तो फिर क्या होगा, इसको हमने इस तरह लिखा है CH2 और Cl और ये H। तो यहाँ जो क्लोरीन का रेडिकल है ये इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो इसको हिमोलिटिक क्लीवेज करेगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से HCl लेके तो ये तो अलग हो जाएगा और यहाँ से ही CH2, तो यहाँ से CH2Cl का रेडिकल तैयार हो जाएगा। तो ये फिर से इसकी क्लीवेज करवाएगा यही वाला रेडिकल। तो फिर अब क्या होगा, ये बनेगा CH2Cl2, तो यहाँ से ये बनेगा CH2Cl2 और यहाँ से फिर क्लोरीन का रेडिकल जनरेट हो जाएगा। फिर यही वाला रेडिकल इसके ऊपर अटैक करवाएगा। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे CH और यहाँ पे H, 2 क्लोरीन यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये क्लोरीन जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये बनेगा CCl और यहाँ से -2 यहाँ पे HCl। अब ये जो रेडिकल बनेगा, इस रेडिकल को फिर हम अटैक करवाएंगे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर। रेडिकल होगा ये क्लोरीन के बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, इनके क्लीवेज करवाएगा, तो फिर यहाँ से CHCl3 बनेगा और यहाँ से क्लोरीन का रेडिकल जनरेट हो जाएगा। यही क्लोरीन हमने इसको इस फॉर्म में लिख दी है, CHCl
Cl3 को हमने इस तरह लिख दिया है। अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल जनरेट हुआ था, अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसकी क्लीवेज करवाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CCl3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। अब ये जो हमारे पास रेडिकल है, ये क्लोरीन के साथ क्लोरीन की क्लीवेज करवाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज, और यहाँ पे ये बनेगा CCl4 और यहाँ पे क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब हम स्टॉप हो रहा है रिएक्शन, हम रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं स्टॉप। तो ये जो रिएक्शन होगा, अब एंड पॉइंट पे हम जा रहे हैं, तो अब टर्मिनेशन स्टेप है लास्ट वाला, टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं हम। स्टॉप रिएक्शन हमारा स्टॉप हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारे पास CCl4 बन गया। कुछ जो हमारे पास रेडिकल बचे थे, अब हो सकता है ये जो Cl का रेडिकल कोई और इसके साथ पड़ा है तो वो Cl2 गैस बना ले, या ये भी हो सकता है कि ये Cl का रेडिकल किसी CH3 वाला रेडिकल मिथाइल वाला पड़ा है तो ये उसके साथ जाकर CH3Cl बना ले, या हो सकता है कि दोनों मिथाइल वाले अगर रेडिकल बच गए हैं तो वहाँ पर ये इथेन बना लें। जो रेडिकल पड़े हो सकता है वो इथेन यहाँ पे बना लें, तो इथेन भी यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इथेन कैसे बनता है, तो हो सकता है तो यहाँ पे ये इथेन के जो हमारे पास रेडिकल थे ये उनसे बनता है। तो ये जो मिक्सचर्स है हमारे पास, ये प्रोपेगेशन स्टेप में आता है, और लास्ट पे टर्मिनेशन स्टेप्स वो चीज़ें जो हमारे पास बच जाती हैं वो आती हैं यहाँ पे, और रिएक्शन हमारे यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या बना, हमारे पास CH2Cl2 बना, हमारे पास CH3Cl बना, हमारे पास CCl4 बना, और हमारे पास जो बचे रेडिकल उनसे हमने ये चीज़ें बना ली। हमारे पास अगर क्लोरीन का बचा है तो ये क्लोरीन के बन गए, अगर हमारे पास क्लोरीन और मिथाइल का बचा है तो हमारे पास CH3Cl बन गया, अगर हमारे पास इथेन दोनों बचे हैं तो ये इथेन बन गए, हमारे पास इथेन के रेडिकल से ये इथेन बच गए। तो यहाँ पे इथेन के हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी बनेगी, ट्रेसिस बनेंगे इसके। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। अब अगर अल्केन का रिएक्शन हम करवाते हैं हेलोजन के साथ तो हमारे पास ये RH बनता है और साथ में HX निकलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा हम हेलोजन लें कि रिएक्शन फास्ट हो। अगर हम फ्लोरीन के साथ लें, फ्लोरीन तो और ज़्यादा फिर देगा, क्लोरीन ज़्यादा देगा, ब्रोमीन भी देगा, आयोडीन भी देगा। यहाँ से क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा हम हेलोजन यूज़ करें कि जो रिएक्शन कंट्रोलेबल भी हो, फास्ट भी हो, सही स्पीड में जाए। तो जो फ्लोरीन है वो तो बहुत फास्ट देता है और बहुत तेज़ी से देता है, और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल रहता है। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये कंट्रोलेबल हैं, और आयोडीन तो बहुत ही स्लो रिएक्शन देगा। इसलिए हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में हम यूज़ कर रहे होते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फास्ट होता है, मतलब इतना भी फास्ट नहीं होता लेकिन होता है, फास्ट भी होता है और कंट्रोलेबल है। इस वजह से हम इसको क्लोरीन या ब्रोमीन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसी से ही है कि आयोडीन का कैसे स्लो होता है। अगर हम अल्केन के अंदर यहाँ पे आयोडीन ऐड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3I और HI हमारे पास बन जाएगा। लेकिन एक मसला ये है कि यहाँ पर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, ये वापस आ सकता है। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, वापस ना आए, रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो। क्या हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन में लेके आ सकते हैं? तो आ सकते हैं। कैसे? ये जो HI है इसको आप रिएक्शन में रिएक्ट करवा दो, इसके अपने ही एसिड से HiO3 के साथ अब रिएक्शन करवाएंगे तो ये आयोडीन बनेगा और H2O बनेगा रिएक्शन में। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि हम इस रिएक्शन को, ये जो रिवर्सिबल है इसको इरिवर्सिबल, इसको फॉरवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो आप इस तरह रिएक्शन लिखोगे कि हम HI के अंदर हम HiO3 ऐड करेंगे, इसको अपने ही एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडीन बनेगा और वाटर बनेगा। इस तरह से रिएक्शन एक ही बार में हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब थर्ड पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री। आपने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। पहले तो हमने देखना था कि कौन से उसमें हेलोजन के केस में ज़्यादा फास्ट आता है, तो वो क्लोरीन की बात हो रही थी। फिर हमने देखा कि आयोडीन का स्लो है, तो इसको हम रिवर्सिबल को हम इरिवर्सिबल कैसे करें, फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरह करें, तो हमने इसको एसिड में किया था। अब ये थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये अब इसमें आपको बताना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्केन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री या 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप ये अल्केन देखें, ये 3 डिग्री वाला है, ये 1 2 3 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 2 डिग्री वाला देखें 1 2 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और साइड पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। 1 डिग्री वाला देखें सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के ऊपर। तो ये 1 डिग्री वाला है। 0 डिग्री वाला देखें तो सिर्फ ये H लगे हुए हैं इसके साथ। तो इसमें से कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि किसका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो 3 डिग्री वाला है ये ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है हमारे पास अल्केन। अब ये जो 2 डिग्री वाला है फिर ये स्टेबल है और फिर ये है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो हमारे पास 3 डिग्री अल्कीन वाला स्टेबल है। नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है? इसमें हमने अल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन करनी होती है, अल्काइल फ्लोराइड यानी RF। अब हम क्या लेंगे, हम कोई भी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेंगे। फॉर एग्जांपल हम CH3Br यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास मेटालिक फ्लोराइड होगा। अब ज़ाहिर है अल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं तो हमें जो रिएजेंट चाहिए वो भी उसके अंदर फ्लोराइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मेटालिक फ्लोराइड लेंगे, ये है सिल्वर फ्लोराइड। इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, ये जो सिल्वर है इस ब्रोमीन के साथ चला जाएगा और ये F जो है फ्लोराइड जो है ये इसके साथ जाएगा, तो ये हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड बनेगा और यहाँ पे हमारे पास AgBr सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो हम इसके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास अल्काइल क्लोराइड, हमारे पास है अल्काइल क्लोराइड का भी हम यहाँ पे करेंगे, इसके साथ मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ जब करेंगे तो ये फ्लोरीन जो है ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्काइल फ्लोराइड और ये जो मर्क्यूरी है ये इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड बन जाएंगे। अल्काइल फ्लोराइड हमें स्वार्ट्स रिएक्शन से बनते हैं, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन और नेमिंग रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते होते हैं। तो इस टॉपिक में हेलो अल्केन्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 4 बताए हैं, ये लाजमी इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हमने एक फ़र्स्ट मेथड पढ़ा, उसके बाद हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपके पेपर्स में आते होते हैं। तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दिएगा। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट मेथड पढ़ा है, बाकी हम आगे मेथड्स भी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अपना रखिएगा ख्याल। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।